नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं। ऐसे में हमारे जीवन के हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख को दूर करने के लिए हमें मां दुर्गा के किस रूप की उपासना करनी चाहिए, अब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। और आज तो हिमालय की पुत्री शैलपुत्री का दिन है, तो क्या हर दिन हमें उसी हिसाब से पूजा अर्चना करनी होगी? देखो, ऐसा है, उस हिसाब से पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन माता का तो एक ही रूप है। जगदम्बा स्वयं अपने मुंह से कहती हैं, एकई वाहम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा। एक मैं ही मैं हूं, दूसरा कुछ नहीं है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो चाहे मेरे नवरूप दिखाई दे रहे हैं और चाहे मेरी विभूतियां दिखाई दे रही, वो सब मुझसे ही प्रकट हुई हैं और मुझ में ही विलीन होंगी। समझ रही हो? तो जगदम्बा का अपना एक ही स्वरूप है। उन्हीं से, उनकी इच्छा से दूसरे स्वरूप की देवियां पैदा होती हैं। दूसरे स्वरूप की देवियां उन्हीं से प्रादुर्भूत होती हैं। तो किसी देवी की उपासना से आपको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जिन लोगों को अकारण भय सताता है, जिन लोगों के आयु पर संकट है, जिन लोगों को पेट में तकलीफ रहती है, वो मां शैलपुत्री की उपासना कर सकते हैं। मां शैलपुत्री की उपासना से न सिर्फ रोग दूर होते हैं, बल्कि कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। लेकिन मां शैलपुत्री की उपासना करने के लिए आपको अपने आप को इतना सरल बना के रखना होगा जैसे बालक सरल होता है। आपके जीवन में सरलता, आर्जव जिसको संस्कृत में कहते हैं, वो होनी चाहिए, तब आप शैलपुत्री की उपासना कर पाएंगे। और जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर है, जिनका मन मस्तिष्क कमजोर है, जिन लोगों को वायु विकार, गैस, एसिडिटी से संबंधित कोई रोग है, ऐसे लोगों को मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी की उपासना का मतलब कि आपका खान पान में संयम होगा, सोने जागने में संयम होगा और योग प्राणायाम आप करेंगे, और मंगल से मिलने वाले सभी कष्ट इससे आपके कम होंगे। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है, जिनका हृदय रोग है, उनको मां चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। और ऐसे लोगों को रात में चंद्रमा के उजाले में 10-5 मिनट टहलना भी चाहिए। मां चंद्रघंटा की उपासना से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख संपन्नता प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी।